सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, आज का जो लाइव सेशन है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ महिला सशक्तिकरण की कह सकते हैं एक सही मायने में जो मिसाल है वो आज हमारे साथ मौजूद है। उनका जो इंट्रोडक्शन हम आपसे करवाएंगे, पर हम फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज़ में, जो कि परमप्रीत मेहरा लेकर आ रही हैं। न्यूज़ 21 की फेस ऑफ द चैनल है। और सबसे पहले तो आज हमारी जो मेहमान है उनके लिए हम यही कहेंगे कि हक मिले तो आसमान छू लेती है, बांध दो तो भी रास्ता ढूंढ लेती है। नारी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है, वो आग है जो अंधेरे में भी खुद जल उठती है। नारी शक्ति जब संकल्प लेती है तो इतिहास बदल देती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और आज आपके सामने एक ऐसी ही शख्सियत है और ऐसी ही कहानी लेकर आई है जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों को छोड़ा और समाज की सेवा जो थी उसको अपना मकसद बना लिया। जी हाँ, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट की चमकदार दुनिया से लेकर समाज सेवा की अनथक रात तक उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। जरूरतमंदों, महिलाओं, बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं झोंक दिया है। जी हाँ, सोनाक्षी वशिष्ठ आज हमारे साथ है, शक्ति फाउंडेशन की आत्मा और समाज सुधार की मजबूत आवाज। तो आइए उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, बहुत ही खूबसूरत एक तरह से कह सकते हैं प्रोफाइल है और बड़ी ही कहते हैं ना रोमांचक भी है, क्योंकि एक आपकी जो फील्ड थी एक चमकदार दुनिया से एक एकदम साधारण दुनिया में पाई है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपसे। आप कैसी हैं मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज आके यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इतनी एम्पावर्ड फीमेल्स के साथ मैं बैठी हुई हूँ तो मुझे खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आपके साथ बैठ के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सबसे पहले तो मैं कहे बिना बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। और आज हमारे साथ है न्यूज़ 21 की ब्रांड एम्बेसडर परमप्रीत मेहरा जी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं परम मैम आपको। थैंक यू सो मच रितिका जी, थैंक यू सो मच मोहन जी। न्यूज़ 21, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू कि आप इतने अच्छे इनिशिएटिव में मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं ये कार्यक्रम लेके आई हूँ जिसका नाम है अस्तित्व की आवाज़। ये हर उस महिला के लिए है जो अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहती है, बेसिकली चाहे वो एक कमरे का काम कर रही हो या एक शोरूम चला रही हो। मैं उन सभी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, वो नेशनल मंच पे बैठे और यहाँ बैठ के अपने ब्रांड को डेमोस्ट्रेट करे। दैट्स माय मेन एजेंडा। एंड बहुत बहुत स्वागत है सोनाक्षी वशिष्ठ जी का। मोस्ट वेलकम मैम कि आज आपसे मिलना हुआ। और मैं खास तौर पे, मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं और मैं इनसे बहुत जुड़ी रहती हूँ और बहुत इंस्पायर भी होती हूँ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि वो आज यहाँ पे अपना टाइम तो दे परम पाई जी, हैं। आप जैसे कि आपने बताया आपकी एक अच्छी मित्र भी हैं, आपने साथ में काम भी किया है, तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत आप ही करें जब आप आज साथ हैं। तो सोनाक्षी जी, आप बताएं, एक उद्यमी और समाज सेविका के रूप में आपकी अपनी यात्रा में सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा मैं कहती हूँ जैसे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हम वहीं से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं बड़े चकाचौंध और ऑफ कोर्स ग्लैमरस इवेंट्स बड़े ग्लैमरस होते हैं, वहां से आप मतलब बेसिक्स बहुत अलग होते हैं। एक 5 स्टार और बाहर जैसे अपन होता है ना कि एक खाना कोई मांग रहा होगा और अपन वहां पे अंदर 5,000 की एक प्लेट का पैसा दे रहे होते हैं। तो इंस्पिरेशन या जिसे कहते हैं ना कि आपको लगता है कि इट इज ऑल गुड, काम है, करना चाहिए, but you need to give back to society also. That is very important. If not us, then who? That was the main thing. एंड ये चीजें आपकी सराउंडिंग से आती हैं जब आप बचपन से देखते हो अपने घर परिवार में कि कैसे अपने आपके माता पिता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, इन सबको आपने देखा है कि सोसाइटी के लिए दे हैव बीन डूइंग सम और द अदर थिंग। तो आप वहीं से इंस्पायर होते हो। डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं। बट शायद मेरे को अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से ही समझ में आया कि वी नीड टू गिव बैक टू सोसाइटी। दैट वाज द मेजर इंस्पिरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ऑफ कोर्स स्टाफ्स भी होते हैं, लेबरर्स भी आते हैं। When we used to see them that they are working very hard 24/7 काम कर रहे हैं, हम तो फिर भी शायद 12 या 15 घंटे ही काम कर पाते थे। तो लगता था कि आई थिंक करना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए एंड सोसाइटी में गिव बैक होना चाहिए। तो आपकी जो पहला आपका जो मैं ये आपकी बातों से जो समझ में आया है कि जो आपका पहला कार्य रहा है उससे आपको इस फील्ड में भी बहुत हेल्प मिली है, राइट? काफी मिली है, काफी, बिकॉज इंटरेक्शन इज द मेन थिंग, कम्युनिकेशन। आपको यहीं से समझ में आता है हाउ टू प्रोसीड फर्दर, आप कैसे कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं। क्योंकि आप अगर कॉर्पोरेट्स में देखेंगे तो मार्केटिंग, सीईओ हेड्स एंड ऑल दीज आर देयर, सो दे टीच यू ऑल्सो हाउ टू रन
ऑर्गेनाइजेशन, आपको कैसे कम्युनिटीज बिल्डअप करनी है। जी बिल्कुल। तो मेरे को सीखने को भी बहुत मिला वहीं से। आप जैसे बात कर रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप अपने कॉर्पोरेट करियर से समाज सेवा की दिशा में कैसे कदम रख लिया? इसको बोलते हैं ना 360 डिग्री का टर्न जिसको बोलते हैं। आई वुड नॉट से ऐसे 360, हाँ हो सकता है 360 बिल्कुल, क्योंकि एक चकाचौंध लाइम लाइट जब आप रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, और एकदम एक साधारण दुनिया जहां आप बैक कहते हैं ना कि पीछे से काम कर रहे हैं समाज के लिए, आपका चेहरा उजागर नहीं, बड़ा मुश्किल काम है ये। हाँ, बिकॉज बीच बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मे बी लाइक मैंने फुली अपने आप को डिवोट किया था ड्यूरिंग कोविड। उससे पहले ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी शक्ति फाउंडेशन है वो हमने एस्टैब्लिश किया था। तो वहां से मुझे ऐसा लगा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में देयर इज लॉट ऑफ ग्लैमर, देयर इज लॉट ऑफ मनी, सेटिस्फैक्शन भी है बिकॉज आप इतना काम करते हो और खुद काम करते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगी सेटिस्फैक्शन ही था, देयर इज लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट फिर भी ऐसा लगता था कि यू नीड टू गिव बैक, यू नो, सब खुद नहीं लेके जाना है, क्योंकि वहां पे आप इतना ग्लैमर देखते हो दैट यू टेंड टू फील कि I mean, let's be little normal and let's give back. And if not us, then who? कौन करेगा ये? बिल्कुल, बहुत ही आपकी एक खूबसूरत जो सोच रही है उसी ने आपको, कहने का मतलब है मैम का जो बात का सार है हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इतनी बेहतरीन क्षेत्र में ये काम कर रही थी, फिर भी एक होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली जो चीज़, उनको हमेशा से लगता था कि कुछ है जो अभी बाकी है, और इस क्षेत्र में आने के बाद उनको वो संतुष्टि कहीं ना कहीं मिली है। आपसे आगे भी मैं जैसे बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी, शक्ति फाउंडेशन की बात कर रही थी आप, तो आपसे जानना चाहूंगी शक्ति फाउंडेशन के तहत आप कौन कौन सी मुख्य पहलुओं पर काम कर रही हैं और कौन कौन से पहलू जो लागू कर रहे हैं आप? सबसे पहले हमारी 2-3 चीजें थी जहां से मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है एजुकेशन इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, बिकॉज वो बेस होता है। अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आप कभी भी, जैसे कहा जाता है ना, आप भीख नहीं मांगोगे, आप काम करने की कोशिश करोगे। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने कुछ रेफरेंसेस से, जैसे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो हमने अप्रोच किया कि हम बच्चों को जो ड्रॉप आउट्स वगैरह होते हैं हम उनकी काउंसलिंग करेंगे एंड विल आस्क देम टू गेट एडमिशन बैक इन द स्कूल्स। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो हमें लगता है कि अगर वो एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो हम उनको एक दूसरे स्कूल में भी एडमिशन, एजुकेशन वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट इज गोइंग टू बी। देन ऑफ कोर्स फूड फॉर ऑल, खाना तो हम सभी जानते हैं, वो तो आप खुद देखते हैं कि भूखमरी हमारे यहाँ आज भी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम दिन में 3 या 4 बार खा रहे हैं, एंड देयर आर प्लेसेस एंड देयर आर पीपल एक बार भी नहीं खा पा रहे हैं, एक बार भी नहीं। सो हम लोगों ने महीने में ऐसा किया कि वीक में एक दिन कैल्शियम न्यूट्रिशन, फ्रूट्स होंगे, खिचड़ी होएगी। तो अब क्योंकि नाउ ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी वेल नोन पहल, सबको पता चल गया है, तो अब हमारे यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स हैं जो हमारी पूरी मील भी देना पसंद करते हैं। तो फ्राइडेज हम ट्राई करते हैं कि हम फ्राइडेज दें। फिर उसके हमारा और मेडिकल कंडीशंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विमेन हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी पे ही रखें हम हमेशा। रीजन क्योंकि अगर महिला एकदम सही स्वस्थ होगी तभी पूरा परिवार वो संभाल पाएगी। बी फॉर हर करके हमारा चलता है। सो देयर आर वेरियस जिस पे हम काम कर रहे हैं, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, ऑफ कोर्स फूड तो है ही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। बहुत सारे जो कहेंगे कि पहलू हैं उनको आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि परम मैम एक बेसिक नीड होती है, वो वाली बात है। तो परम जी मैं चाहूंगी कि आप अब बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। महामारी के दौरान आपकी फाउंडेशन ने किस तरह दैनिक मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद की? वो टाइम शायद सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग और टफ पॉइंट था कि समझ नहीं आया था व्हाट टू डू। एंड जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना ग्लैमरस, और वो सबसे पहले जो रुका था वो हमारा बिजनेस ही रुका था, नॉट नेसेसिटी, क्योंकि इवेंट्स किसी की नेसेसिटी नहीं हो सकती है, पार्टीज किसी की नेसेसिटी नहीं हो सकती है। सो दैट वाज द, यू नो, जिसे कहते हैं कि वो भी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग एंड टर्निंग पॉइंट होता है कि हम जो अभी तक कर रहे थे
नथिंग इज परमानेंट, हाँ, सो यू नीड टू 100%। बी, आपको सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे करें। हमने फूड कैंप्स लगाए थे, इसमें हमारे साथ में राजस्थान पुलिस भी इन्वॉल्व थी, इनफैक्ट जयपुर पुलिस ने पूरा इस सहयोग पहल दिया। के बारे में सोचा कैसे, दिमाग में कैसे आया? रीजन क्योंकि जब आप नहीं मिल रहा सही है, बात है। हमारी मेड्स जैसे घर उनको आने के लिए मना कर दिया गया था, ऑल्दो हमारे यहाँ तो जैसे थोड़ा सा इशू नहीं था कि हम लोगों की बिल्डिंग में थोड़े से थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या जी। जो मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम आ बिल्कुल, चुका था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खाना वाज वन थिंग जो आदमी को कुछ भी कर लो चाहिए बट ही उसको चाहिए, खाना तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऑल दैट, और फिर हम चलेंगे आपके साथ में, वी विल डू इट। सो इसमें मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा एक तरह से ना आपको खुद को भी लगा कि अगर हम ही नहीं से मैनेज मैनेज कर कर पाएंगे, पाएंगे, बिल्कुल। सो दैट वाज द मेन थिंग। तो इसमें खैर कि आप बढ़ चढ़ कर आपने हमेशा योगदान दिया, तो आपसे जानना चाहूंगी आंगनबाड़ी की अगर मैं बात उद्देश्य क्या रहा है? आंगनबाड़ी एक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, जहाँ तक आप जानते होंगे वहाँ पे महिला कर्मी होती हैं, बिल्कुल। साथ में जो मजदूरों के और जो पुरुष काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं छोटे, अपने कुछ महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे, उनको वहाँ पे आप छोड़ के जा सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे कहाँ आज जाएंगे? जो काम कर रहे हैं वो कैसे रहेंगे, क्योंकि जो फैमिलीज में नहीं रहते हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो आंगनबाड़ी की महिलाएं उनकी टेक केयर करती हैं। तो हमें लगा कि अगर आप कहीं पे भी किसी कम्युनिटी में घुसते हैं तो आपको एक सोच चाहिए होता है कि आप अंदर कैसे जाएंगे, बिकॉज वी आर ए न्यू कमर फॉर देम। उन लोगों को इतना हम पे ट्रस्ट नहीं होता है जितने उनके लोकल लोगों पे होगा। सो वी अप्रोच्ड आंगनबाड़ी सो दैट यू नो उनकी जो महिला कर्मी हैं वो हमारी सहायता करेंगी, जितनी भी वहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं वो हमें कॉलोनीज में लेके जाएंगी, और हम उनको फिर कहीं ना कहीं हेल्थ और जिस तरह की जो चीज़ें हमारी हैं उनके लिए अवेयर कर पाएंगे। सो ये हमारा मेजर मोटिव था, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव लोकल पीपल, क्योंकि आपको वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। एंड विच इज नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि आज हर दिन कोई ना कोई जा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उनको भी ट्रस्ट नहीं आता है। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। सिलाई स्कूल का भी, पर मैम आपने जैसे कि देखा होगा कि इन्होंने लाइक स्कूल खोलने का विचार इनके मन में आया, तो ये भी एक बड़ी अच्छी सी जर्नी का। एब्सोल्युटली, और बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अभी आपको बताएंगी। और बताइए प्लीज, हम चाहेंगे परम जी, आज मैं चाहूंगी कि मुझसे ज्यादा सवाल आप पूछ सकती हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, आप क्योंकि ज्यादा मैं तो- जानती हैं। नहीं, आप प्लीज सोनाक्षी जी हाँ। सब कुछ बताइए यहाँ She पे has मंच been पे a बैठ great के। supporter also. She's परम very जी को wonderful मैं इतने person, सालों से 100%। जानती हूँ, और हम लोगों ने वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत साथ बिल्कुल, काम किया है, बिल्कुल। सो वी नो कहाँ से हम कैसे निकल कर आए हैं और किस तरह से एक अपनी दूसरे की अपनी जर्नी पहचान जानती हैं, बना और रहे आप हैं। दोनों ने एक बहुत बढ़िया मुकाम भी हासिल किया है मुझसे। सो मैम कुछ बताना चाह रहे थे आप इसके? एक हमारे जैसे सिलाई में इसलिए फर्स्ट थॉट आया कि महिलाओं को चलो हमने अवेयर कर दिया हेल्थ के बारे में, उनको बता दिया कि बच्चों को पढ़ाओ, नाउ व्हाट, अब क्या करेंगे? तो हमें लगा कि महिलाओं को एम्पावर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100% रीजन क्योंकि जब तक वो घर से बाहर निकल के अपने पहचान नहीं बनाएंगी, थोड़े पैसे नहीं कमाएंगी, दे विल नेवर अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ लाइफ कि भाई कैसे, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है वो शायद महिलाओं को थोड़ा पीछे ले जाती है। थोड़ा तो हमें बिल्कुल, लगा कि काफी। कौन सी ऐसी चीज है जो हम करें जिसमें महिलाएं आएंगी। सिलाई एक ऐसी चीज होती है कि आपको आराम से महिला को भी लगता है कि मेरे काम आ जाएगी,
मैं कहीं काम भी कर सकती हूँ, बिल्कुल। कुछ नहीं तो अपने बच्चों के, अपने घर वालों के कपड़े सिल सकती हूँ, और खुद का भी एक छोटा मोटा रोजगार खोल सकती हूँ, घर पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपको कहीं। तो हमने इसी उद्देश्य से, हमारा झालना में भी चलता है, हरमाडा में भी चलता है, तो हम लोगों ने सिलाई स्कूल वहाँ खोले, और वहाँ पे बहुत साफ हमने ये बात करी थी कि आप यहाँ पे पूरी तरह से सीखें, उसके बाद में कोई अगर अपना बुटीक खोलना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है, या किसी भी तरह की उसको आर्थिक सहायता चाहिए इनिशियली, तो वो हम देंगे भी आपको हमारे फाउंडेशन के थ्रू, सो दैट वो काम कर सके। आपको सिर्फ सीख के घर नहीं बैठना है, आपको उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। सो दिस वाज वन थिंग। फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स हमने ब्यूटी कोर्सेज भी चलाए, बिकॉज आजकल की यंग गर्ल्स होती हैं, उनको लगता है कि सिलाई इज लिटिल आउटडेटेड, थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है, तो हमने बच्चियों को और जो कॉलेज जाती हुई स्टूडेंट्स होती हैं, इनके लिए हम लोगों ने कोर्सेज चलाए 3-3 महीने के, एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं हमारे यहाँ। बच्चियों ने भी पार्लर के, जैसे वो फ्रीलांसिंग भी करती हैं, महिलाओं ने अपने खुद के बुटीक भी खोले हैं, जिनके हमने आर्थिक सहायता भी की है इनिशियली उनको। चलिए, बहुत ये भी एक इंस्पायरिंग बात है। बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई एम तो ट्रूली इंस्पायर्ड विद सोनाक्षी जी। तो अब आप भी हो जाएंगी रितिका थोड़ी बहुत देर। मुझे ऐसा लगता है दिस गोज लाइक म्यूचुअल चलता है, ये रिपल इफेक्ट है, यहाँ से मैं इंस्पायर हो रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ, आप आगे करेंगी। इट्स अ सर्कल एक्चुअली, सर्कल, राइट। तो आपके जैसे अनुभव हमने जाने, तो समाज में अब आपको क्या लगता है, जैसे कि महिलाओं की बात चल रही थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि आप बड़े करीब से देखती हैं, बहुत सारी महिलाएं आती होंगी किसी न किसी परेशानी में, तभी वो काम सीखना चाहती हैं, तो एक कॉमन जो बात आपको देखने को मिलती है। महिलाएं जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगी ना, जो मुझे आज भी लगता है, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग भी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो इट, कि आप मतलब आप दोनों खुद बहुत एम्पावर्ड फीमेल्स हैं, आप जानते हैं कि आप अपने डिसीजंस ले सकती हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि यू नो इट लाइक कि मैं अपनी पहचान बना रही हूँ खुद, और मेरी खुद की एक पहचान है, मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, कि मुझे किसी पे एक तरह से डिपेंड नहीं होना है। तो हमारे आई थिंक समाज में आज भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि मैं बहुत तरह की महिलाओं से मिलती हूँ। आप अगर बोल रहे हैं स्लम से लेकर सीईओ तक के लोगों से मिल रहे हैं, वेरी गुड फैमिलीज से जो फीमेल्स आती हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट, कि भाई आपको इंडिपेंडेंस तब मिलेगी जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन आइडेंटिटी। चाहे आप कोई भी काम करें, काम करना कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत इट कुड बी लाइक घर से अगर कोई क्लाउड किचन आजकल तो बहुत फैशन में है इनफैक्ट, और वी नो लॉट ऑफ फीमेल्स इन आवर ग्रुप, दे आर डूइंग सो वेल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदला है, व्हिच इज वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिलाएं घर पे काम कर रही हैं। इनफैक्ट कल ही एक मैंने रील देखी थी, जिसके अंदर मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकती अभी, पर हाँ एक बड़ी वेल नोन कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं तो वो आपके घर से खाना आकर पिक कराएंगे और आपके अकाउंट में पैसा दे देंगे। आकर आपके यहाँ छोटी सी भी किचन है तो आप ज्यादा नहीं लाइक कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा भी खाना लाइक सर्विस के तौर पे, तो ये हर तरह से प्लेटफॉर्म बहुत सही है। मैं परम जी चाहूंगी कि अगला सवाल आप करें। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति वुमन ऑर्गेनाइजेशन में आप कौन कौन सी नई योजनाएं ला रही हैं? महिलाओं के लिए मैं तो कहती हूँ महिलाएं मुझे बताएं कि उनको कहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई उनको रोक रहा है, तो हम वो बैरियर हटाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि महिलाएं जिस दिन ठान लेंगी ना कि उनको आगे जाना है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा अनुभव है। आपको खुद को एम्पावर्ड होना पड़ेगा। स्टिल मैं बताती हूँ कि फाउंडेशन के थ्रू मेजरली विमेन हेल्थ पे हमारी बहुत सारी काम चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आज भी हमारे जैसी महिलाएं भी, अगर हम भी चेक करने जाएंगे, किसी का हीमोग्लोबिन कम होगा, किसी का B12 कम होगा, एंड वी टेक इट वेरी लाइटली कि नहीं अरे हो जाएगा बाद में। मतलब इनफैक्ट 1-2 फ्रेंड्स से तो मेरी शायद आजकल 2 दिन से लड़ाई सिर्फ ये है कि तुम टेस्ट करवाने जाओ एंड यू शुड गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल, बट वी डोंट टेक इट। तो मुझे लगता है वो हमें एम्पावर्ड होने की जरूरत है। सो वी आर ट्राइंग कि इस साल में हम मैक्सिमम
मेडिकल कैंप्स और बहुत अच्छी अवेयरनेस बात है। कैंप्स हमारी महिलाओं के लिए भी लगाएं. दैट इज चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट. एक इसी बीच मेरा आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक तो आखिरी सवाल है आपसे कि कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कैसे कर सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम. किसी की कोई परेशानी परम जी हो सकती है, Absolutely. कोई किसी तरह की मदद चाहता हो जो आप ऑर्गेनाइजेशन के बीच काम हाँ कर जी. रही हैं, तो कैसे कर सकते हैं मैम? वैसे तो आई एम वेरी मच अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया बाय माय नेम सोनाक्षी वशिष्ठ. और ठीक है. आप शक्ति फाउंडेशन इंडिया पे भी अपना मैसेज, वहाँ पे नंबर भी होता है, और वहाँ पे भी Instagram? आप इंस्टाग्राम Instagram इंस्टाग्राम ट्विटर जो अब एक्स के रूप में जाना जी, जाता है, जी. और फेसबुक. आप मुझे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं विद माय नेम सोनाक्षी वशिष्ठ. नहीं तो शक्ति फाउंडेशन इंडिया के नाम से आपको पेज एंड हैंडल्स मिल जाएंगे. यू कैन इजीली कांटेक्ट एंड ड्रॉप अ मैसेज ओवर देयर. चलिए, And we आप are ready to help you in whatever ways. ठीक है. तो आप मैम से कांटेक्ट करना चाहें तो सोनाक्षी वशिष्ठ के नाम से इनकी सोशल मीडिया पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी. आप वहाँ पर जाके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं. एक दो सवालों में मैं जानना चाहूँगी, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भी नहीं तो कहते हैं ना किसी चीज़ को टच करके आना. सुना है आपने पॉलिटिक्स में भी अपना एक आपका रुझान रहा है? हाँ, I have been into Congress. मैं महिला कांग्रेस में एज जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ, प्रवक्ता भी रही हूँ, और वो मेरे लिए एक हमेशा से बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस. आई लर्नड अ लॉट. एंड मैंने आई थिंक राजस्थान जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना ट्रैवल किया होगा, तो मैं शायद उस टाइम लोगों से मिल पाई. इनफैक्ट डिफरेंट लोगों से, जो हम कहते हैं ना कि जैसे कहा जाता है कि भाषा बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, हाँ, 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर वो मुझे वहां से ही पता चला था. खान पान, बल्कि हम एक ही स्टेट के थे, तभी मुझे लगता था जयपुर से जोधपुर कितना अलग है और जोधपुर से उदयपुर कितना अलग है. तो वहां से मुझे बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस मिला ऑफ कोर्स. एंड आई होप कि हम और महिलाएं वहां देखें, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में आते हैं तो यू कैन रेज वॉइस फॉर योर ओन राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली, ट्रूली सेड. एंड इवन मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ इनके साथ कांग्रेस में जुड़ने के लिए. चलिए, बहुत अच्छी बात है. आखिरी 2-3 सवालों में मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि अभी है जब हम बातचीत कर रहे थे, ये सवाल इसलिए मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, पूछना चाहिए. आपने किसी महिला हेल्पलाइन को लेकर, हम याद है नीचे अभी जब जिक्र कर रहे थे, तो आपने बताया था कि कुछ इंस्टेंट जब आप लोगों ने कुछ आजमाया था अभी. हाँ, ये अच्छा है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बता भी पाऊंगी जितने और दर्शकों तक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी एक राजकॉप करके ऐप आता है, वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर में जाके. एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है. उसमें आप एक नीड हेल्प करके एक ऑप्शन आएगा, हिंदी इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज चुन सकते हैं. इसी के साथ में वहाँ पे अगर जैसे बच्चियाँ कहीं ट्यूशन से आ रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं, या महिला कोई भी जिसको लग रहा है थोड़ी असहज हो रही है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं ऐसे रास्ते से निकल रही हूँ, मेरा कोई पीछा कर रहा है, आप उस पर एक बार वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए. आपके पास में 30 सेकेंड्स में कंट्रोल रूम से फोन आएगा. इन केस बाय एनी चांस अगर आपका फोन बंद हो जाता है तो कुछ मिनट्स में पेट्रोलिंग गाड़ी आपकी लोकेशन ट्रेस करके आप तक पहुंच जाएगी. तो आप जितने भी दर्शक सुन रहे हैं इसको, तो मैं कहूंगी अगर फादर्स ब्रदर्स भी हैं तो अपनी सिस्टर्स को उनके यहाँ पे मोबाइल में डाउनलोड करवाएं. राजकॉप RAJ and COP आपको आराम से मिल जाएगा. एंड 1090 इज ऑल्सो ऑप्शन. आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा जिस पे पुलिस आपके साथ पूरे टाइम कनेक्टेड रहती है. दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय राजस्थान पुलिस एंड मेक यूज ऑफ इट. इसमें आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं. मैं मेजरली फीमेल्स के लिए बताने. तो आपने कुछ ऐसा भी जिक्र किया था कि आप लोगों ने रैंडम जो बच्चियां थी उनके ऊपर ट्राई किया था और वो चीज वहाँ पर सर्विस हमने एक्चुअली हमारा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा था विद राजस्थान पुलिस ओनली. तो हमने वहाँ पे जो बच्चियां आई हुई थी, कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, हमने उनको रैंडमली कहा कि आप एक बार इस नंबर को करें, ऐप मतलब डाउनलोड करें और नीड हेल्प पे जाएं. उसमें आपके पास में 30 सेकंड में फोन नहीं आता है तो हम देखते हैं, बिकॉज इट वाज अ रैंडम थिंग, क्योंकि हम चाहते थे कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो काम ही नहीं करता है. तो हमें लगा कि अब कंट्रोल रूम से उनके पास खुद फोन आया, उन्होंने बोला भी कि हम आप ही के प्रोग्राम में है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं है. चलिए, तो ये दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. ये परम मैम बहुत इंफॉर्मेटिव चीज कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मस्ट से कि सुरक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और देखिए महिलाएं इन वजह से घर में रह जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है. आज बच्चियां पढ़ती भी हैं, उन्हें ट्यूशंस जाना है, जॉब्स करना है, मे बी
दे आर आउट स्टेशन, तो हमें अगर पूरा टाइम ये टेंशन रहेगी कि वो कैसे बाहर जाएंगे और हम पूरे टाइम उनके साथ हो भी नहीं सकते, दैट इज नॉट इवन प्रैक्टिकल है। परम जी, आखिरी 2 सवालों में मैं चाहूंगी कि एक सवाल मैं मैम से जानना चाह रही थी, उसके बाद एक सवाल आपसे चाहूंगी। मैम, सरकारी योजनाओं की अगर मैं ज़्यादा विस्तार से बात ना करें, अगर आपको क्या लगता है कुछ चंद शब्दों में अगर आप बताना चाहिए, जो योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही है, महिला सुरक्षा को लेकर चल रही हैं, कितनी आप सहमत है? लाइक और कुछ बदलाव आना चाहिए? नहीं, बदलाव एक्चुअली एग्जीक्यूशन और एक इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहते हैं ना, कि उसमें थोड़ा सा एक मेरे को लगता है कि जनता का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे अगर मैं राजकॉप की ही बात करूं जो हम पहले अभी कर रहे थे, तो ये हमें तब पता चला जब हमने अवेयरनेस कैंप किया, एंड स्पेशली जब हमारी फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व थी, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर नोन अबाउट इट, मुझे पता नहीं था। तो ये जो प्रचार और प्रसार थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जरूरत है। ऐसी तरह की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर हम देखते हैं तो आई एम श्योर फाइनेंशियल हेल्प में भी बहुत सारी योजनाएं होंगी। तो हम महिलाओं को थोड़ा सेंट्रिक रख के थोड़ा सा उनका प्रचार ज्यादा करें आपके चैनल्स के माध्यम से, या जिस तरह भी आपको लगता है कोई ग्रुप होते हैं, विमेन ग्रुप होते हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। वी मस्ट डू इट ऑन एवरी लेवल बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब है मैम का जो कि चाहूंगी अस्तित्व की आवाज से, जो हमारा शो है, जो ये हमारा शो है, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई ऐसा मैसेज ये जो सभी महिलाओं के को हम कैसे प्रेरित कर सकें कि वो इस मंच पे बैठे कंफर्टेबली, बिना किसी हेजिटेशन के, और जैसे भी बात करना चाहें आवाज उठा पाए यहाँ बैठ के। तो आप क्या कहना चाहिए? ये परम जी जो आपका शो है अस्तित्व की आवाज, ये इटसेल्फ बहुत ही पावरफुल है। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी महिला को इसके बारे में सेकंड थॉट देना चाहिए, एंड इट इज सच अ गुड शो, गुड प्लेटफॉर्म। आप यहाँ आए, अपनी बात रखें, अपनी जर्नी सुनाएं, एंड इंस्पायर विद योर जर्नी टू अदर्स ऑल्सो। अगर आज जैसे रितिका जी कह रही थी कि कोई ऐसा कंपनी है जो छोटा, कि भाई आप थोड़ा खाना बनाते हैं, हम आपके यहाँ से पिक करेंगे। अगर आप ऐसा भी कोई काम करते हैं, जो महिला, आप सोचिए जो घर पे बैठ के आपका इंटरव्यू सुन रही होगी, तो उसको कितना इंस्पिरेशन मिलेगा कि इवन आई कैन डू इट। सो यू नो, आप बाहर निकले, आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आए, मेक यूज ऑफ इट। क्योंकि अगर आप अपनी अस्तित्व नहीं पहचानेंगी तो दूसरा जना तो कभी भी नहीं आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको अपनाना है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी है, एंड मेरी पहचान बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले बिल्कुल सेल्फ लव वाली जो बात है, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ प्रायोरिटी वाली बात है। सोनाक्षी मैम, मुझे वाकई में बहुत सारा आज जो कह सकते हैं, सबसे पहले जनता को जिस तरह से आपने जो इम्पोर्टेंट कहेंगे परम जी जानकारियां मिली हैं सोनाक्षी मैम से, बहुत जरूरी और बड़ी इंस्पायरिंग है आप, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, जो मैंने 360 बोला वो ऐसे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक मीडिया क्षेत्र के अलावा, आप जानती हैं परम जी कि मैं भी ग्लैमर फील्ड से हूँ, तो ये बहुत डिफरेंट हो जाता है। फिर भी मीडिया एक बार रिलेट कर सकते हैं, बट एनजीओ समाज सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और अपने आप को ढालना, सेवा करना। सो थैंक यू सो मच सोनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतनी एम्पावर्ड फीमेल से, एंड द थॉट बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज रियली वंडरफुल। की आवाज बुलंद करें, आए यहाँ पे। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू रितिका जी एंड परम जी। थैंक यू सो मच मैम। और हम आपकी जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपकी पहल है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप हेल्दी रहिए और जल्दी आपसे मुलाकात हो। एंड बड़ा वाला थैंक यू जो मैं कहूंगी स्पेशली परम जी को, थैंक यू मत ही बोलिए प्लीज परम जी को। ये हमारा ही कार्यक्रम है जो हमें बहुत आगे लेके जाना है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये जो अस्तित्व की आवाज है शो है, परमप्रीत मेहरा जी लेकर आए हैं, जो वुमेन्स के लिए है, महिलाओं के लिए है। जैसे कि बोला परम जी, हमेशा एक लाइन बोलती हैं कि भले आप छोटे से कमरे में बिजनेस कर रहे हो या कितना बड़ा भी आपका कोई कामकाज हो, आप इस मंच पे आ सकते हैं, ये आपका अपना मंच है। तो परमप्रीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो आज के हमारे खास मेहमान थे, आपने कहेंगे कि दिए की असली रोशनी जो है अंधेरे में दिखाई देती है, और इंसान की असली पहचान उसके कर्मों